Hello everyone, Radhe Radhe. It's me, the future achiever. So today we will discuss about the exam pattern of SSC CGL 2026 and some common questions. सो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये वीडियो 2x पर देख सकते हैं, इससे आप लोगों का टाइम सेव होगा। सो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में बात करेंगे टायर 1 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो हमारा टायर 1 होता है वो एक ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। इसमें जीके के 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 100 हैं। 1 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। टोटल मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का और 0.5 मार्क्स की इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। और जो इसके लिए हमें टाइम मिलता है वो टाइम मिलता है हमें 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा टायर 1। अब हम बात करते हैं टायर 2 के बारे में। ये भी एक ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है। इसमें जो फर्स्ट स्लॉट होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है, जिसके मैथ के 30 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 90 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और सेकंड में आता है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं और जीके के 25 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश टोटल 135 मार्क्स की आती है और जीके टोटल 75 मार्क्स की आती है। फिर होता है थर्ड स्लॉट में कंप्यूटर का 20 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं वो। और फिर उसी दिन हमारा होता है टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का। जो मेरिट लगती है वो फर्स्ट और सेकंड स्लॉट के बेस पे लगती है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है एग्ज़ाम है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। इसके लिए हमें टाइम मिलता है 2 आवर का और टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। ये एग्ज़ाम होता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए और जनरल स्टडीज़ फाइनेंस इकोनॉमिक्स का होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए। आई होप आप लोगों को अब तक की मेरी सारी जो भी कुछ मैंने बताया है सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं टीचर्स के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश टीचर्स के बारे में, जिसमें तरुण सर, अमन सर, मनीषा बंसल मैम, रानी मैम एंड नीटू मैम। आप लोग इन सभी टीचर्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे और मुझसे अगर 1-2 टीचर्स छूट गए हों तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उन्हें भी ऐड कर लूँगी। तरुण सर से तो मैं भी पढ़ी हूँ, उनकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, तो आप चेक कर सकते हैं। और टीचर्स को चूज़ करने से पहले ना सब टीचर्स से पढ़ के देखना, आपको जिसका समझ में आ रहा है ना आप उससे पढ़ना। अब हम चलते हैं जीके की ओर, जिसमें है परमार सर, स्टडी IQ, परचम क्लासेस, RWA, SSC एग्ज़ाम्स। आप सब लोग इनका यूट्यूब चैनल एक बार विज़िट करके पढ़ के देखना। सबसे जिसका समझ में आए ना उसे ही चूज़ करना और उसी से पढ़ना। ऐसा नहीं कि आज इससे पढ़ लिया कल को उससे, इसलिए पहले सबसे पढ़ के देखना। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग और मैथ टीचर्स के बारे में। रीजनिंग में हैं पीयूष सर और साहिल सर, दोनों टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साहिल सर की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने खुद वहीं से रीजनिंग की है साहिल सर से, यूट्यूब से ही। और मैथ में हम बात करते हैं अभिषेक ओझा सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, गगन सर, रेमो सर, राकेश यादव सर। सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स मैथ के जितने भी मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस बात ये है ना कि तुम्हें किसका समझ में आ रहा है, इसलिए पहले वो देखो कि तुम्हें किस टीचर का समझ में आ रहा है। ये नहीं कि तुमने अभी इस टीचर से पढ़ लिया फिर उस टीचर से पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस।
बहुत सारे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम वही सब क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ अपने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको किसी भी टीचर के चैनल की लिंक या कोर्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब हम चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहोगे या ऑफलाइन। बहुत से बच्चे ऑफलाइन पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। मेन मोटिव ये है कि तुम टीचर के पढ़ाने के बाद कितना खुद से पढ़ रहे हो और कितना खुद से रिवीजन कर रहे हो। मेन ये चीज़ है, ना कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन। बस ये है कि ऑनलाइन में तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है आने जाने का, और तुम्हारा जब मन हो तुम तब क्लासेस ले सकते हो, लाइव क्लासेस होती हैं। बट अगर उस टाइम पे तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हारी क्लास मिस हो गई, तो तुम उससे बाद में भी ले सकते हो। तुम्हारा ये बेनिफिट है ऑनलाइन स्टडी में। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, और ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना रिवीजन करते हो और कितना प्रैक्टिस करते हो टीचर के पढ़ाने के बाद। इसी के साथ हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड, हाउ मैनी आवर्स शुड वी स्टडी डेली। तो मैं फिर से ही बोलना चाहूँगी, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग 15-15 घंटे पढ़ते हैं और बहुत से लोग 5-6 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। ये सच में आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस रिवीजन मॉक, तो आपको डेली 8 घंटे तो देने होंगे अपने आप को। और स्टार्टिंग में ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से आप 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे करके अपना टाइम इंक्रीज़ करते रहना, वो हो जाएगा। पर एकदम से नहीं होगा, पेशेंस रखना, बट वो हो जाएगा। तो ये भी आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो और कितनी जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में ही पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए, बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ अब मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करती हूँ, हाउ कैन बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। ये तो कोई नहीं रहता। मोटिवेशन की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहते। अगर तुम डिसिप्लिन में रहते हो तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए मोटिवेशन पे काम मत करो, अपने डिसिप्लिन पे काम करो कि तुम्हें ये काम करना है तो करना है। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर टाइम मोटिवेट रहेगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे लाइफ में फेज आ जाते हैं जिस टाइम पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि तुम्हें डिमोटिवेट फील हो रहा है या कुछ भी। हर इंसान हर टाइम मोटिवेट नहीं रह सकता। अगर तुम्हें डिमोटिवेट फील हो रहा है तो खुद को थोड़ा टाइम दो, समझो क्यों हो रहा है, रीज़न जानो, उसके बाद उस चीज़ पर एक्शन लो। और सबसे पहले अपने डिसिप्लिन पे काम करना स्टार्ट कर दो।